अस्सलाम वालेकुम। मैं भाई उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं अहमदपुर में रहता हूँ, जो डेरा नवाब यानी नवाबों के शहर से जाना जाता है। आज से मैंने व्लॉग शुरू किया। आपको मैं अहमदपुर के कुछ ख़ास चीज़ें जैसे नवाबों के मशहूर हैं वो आपको दिखाऊंगा। कुछ आज हम दोस्तों ने व्लॉग शुरू किया है और कुछ दोस्त मेरे साथ हैं। अब हम जा रहे हैं किला दिलावर की तरफ। आप हमारे साथ रहें, आपको हम वहाँ की लोकेशन दिखाएँ, वहाँ की खूबसूरती और वहाँ की जो मशहूर चीज़ें हैं वो आपको दिखाएंगे। चलो फिर चलते हैं अब। रुको जरा, सबर करो। इसके बाद हम पेट्रोल पंप पर आके पेट्रोल डलवाया 500 का। उसके बाद हम फिर से रवाना हो गए। इसी तरह सफ़र बहुत था। हमने बाइकों को भी जल्दी से निकाला और फिर से हम ड्राइवर की तरफ रवाना हो गए। उसके बाद हमने मज़े किए। ड्राइवर तकरीबन 31 किलोमीटर दूर था वहाँ से, और फिर से हमने बाइक को फुल भगा के रख दिया। इंजॉय भी साथ साथ करते गए, वीडियो भी बनाते गए और साथ साथ टिकटॉक भी साथ साथ बनाते गए। इसी तरह हमारा सफ़र भी अच्छा रहा। वहाँ पर ये मछलियों के फार्म भी लगे पड़े थे। हमें अंदर जाने की इजाज़त तो नहीं थी, पर बाहर ही ठहर के हमने वीडियो बनाई थी। भाई इसके बाद हम स्टेडियम आ गए थे। मजा आया। स्टेडियम के अंदर वो थोड़ी सी वीडियो बनाई, थोड़ी सी बाइक भगाए। उसके बाद फिर वहाँ से भी हम थोड़ी देर के अंदर रवाना हो गए। कुछ दोस्त थे, ये हैं वो दोस्त। बाइक पर थे, 2 बाइक थे और 2 हम 4 जने थे। आपको बाद में इनका तारुफ भी करूँगा। और ये देखो, कुछ देर बाद वहाँ से हम निकल गए और ये देखो दूर से कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। उसके बाद हम अब इसके अंदर चलते हैं। थोड़ी देर के अंदर इसके 5 मिनट तक इसके अंदर भी चले जाएंगे। थोड़ा सफ़र है, थोड़ा सफ़र जैसे ही ख़त्म होगा हम चले जाएंगे। ये है वो इंटर गेट। यहाँ से रवाना हुए। आगे बैठा था चाचा, बाइक किट रही चाचा के पास। वहाँ से पर्ची ली, पर्ची लेने के पास हम आगे गए हैं अंदर। अंदर जाने के बाद आपको दिखाएंगे उसके कुछ नज़ारे। यहाँ पर 2-3 मिनट ठहरने के बाद फिर हम वहाँ से रवाना हो गए और तकरीबन कुछ मिनट बाद हम दरावर के पास ही आ गए। ये है दरावर का दूर से नज़ारा। अब हम इसके साथ सड़क के साथ जा रहे हैं। बहुत जल्द हम इस दरावर के अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ से अब ये इंटर है। इंटर होने के बाद फिर आगे गेट आता है। गेट होने के बाद ये पिलर है जो ये सामने बिल्कुल बने हुए हैं। सामने ही ये गेट है। गेट के अंदर एक पर्ची वाला भाई बैठा है। वहाँ से चलेंगे, पर्ची लेंगे, पर्ची लेने के बाद हम अंदर इंटर होंगे। पर्ची ले लिया, अब हम इंटर हो गया। इंटर होने के बाद अंदर जा चुके हैं। मुझे साथ ही एक गुफा दिखी। मैं चलो चल के देखते हैं अंदर क्या है। अच्छा, अंदर वो जगह है जहाँ पर ये सिपाही ठहरते थे ताकि देखें दूर तक कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा। यहाँ पर सिपाही ठहरे होते करते थे पहले, जब नवाबों का टाइम था। अब मेरे दोस्त बुला रहे हैं तो फिर मैंने दोबारा वापस चला गया। तो यहाँ से हम इंटर हुए। इंटर अब ये हो रहे हैं। कितना है रुमाला? आ जाओ फिर चलते हैं आगे किला दरबार के अंदर। ये देखो भाई, ये देखो गाइस, इंटर भी हो रहे हैं, रुमाल साथ लेके दिए साथ घर से। आपको यहाँ रुमाल का इसके है मेरा। नज़ारे भी दिखा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ये खूबसूरत है। क्या हुआ? अब ये देखो, ये हम 4 दोस्त थे। हम 4 दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया हुआ था। ये फ्रंट वाला मैं हूँ, ये साथ वकार भाई हैं और साथ ये ब्लैक वाले मोइन भाई है और साथ अज़हर हैं जो कैप पहने हुए हैं। इसके बाद अब ड्राइवर के अंदर ही चलते हैं।
ये है दरावर का इंटर गेट, जो यहाँ इंटर होके महल के है अंदर हम ये जाएंगे। थोड़ा दिमाग का मोटा है। उसके बाद अब चलते नाच हैं ना होना। अंदर। इसी तरह हम अब अंदर पहुंच गए हैं, तो अंदर बहुत सी जगह हैं, आपको हम दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ है। ये देखो, ये आप अंदर का कुछ नज़ारा है जो देख लो आप। बड़ा सारा उजड़ा पुजड़ा पड़ा है, पर जो है देख लो। उसके बाद हमें सामने वो तोप दिखी, तो हम तोप के पास पहुंच गए। तो वहाँ पर सामने ही हमें फिर तोप नज़र आई। पहले पहले हम वहीं पे चले गए। तो उन दोस्तों ने कहा पिक्स भी बनानी है किसके साथ, क्या पता फिर कब आए, कब मौका मिले। जब रैली होते हैं, रैली पर ये ओपन भी नहीं होता, बंद होता है बहुत रश होने की वजह से। ये देखो, आते हुए मुइन ऊपर चढ़ गया, कहते हैं मैंने तो इसको चलाना है। इसे तो देखते कैसे चलाते हैं। क्या, चलो चलो छोड़ो, इसको चलाते नहीं है, चलो मेरे पिक्स तो बना दो। हमने कहा हाँ हाँ बनवा लो, अब बॉडी बिल्डर हो तो। ये हमारा बॉडी बिल्डर भाई है, देखो। यहाँ बैठाने के बाद हमें आगे एक दोस्त को सुरंग दिखी, कहते हैं सामने आ जाओ जल्दी जल्दी, आगे एक सुरंग है और चलते चल कर देखते हैं। चलो फिर चल कर देखते हैं गाइस। और देख, यहाँ से रास्ता नहीं था, तो हम फिर नीचे चले गए। आगे एक और सुरंग थी, ये भी तकरीबन बंदी हुई पड़ी थी। आगे गए हैं, जल्दी से दोस्त चला गया, कहते चलो जल्दी आ जाओ, यूँ ना कोई आ जाए। अंदर अलाउ नहीं है तो जाना। ओ, अंदर जाने से पहले वो पता लगेगा कि पिछले साल बारिश होने की वजह से ना सुरंगें बंद हो गई हैं। तकरीबन देख लो सारी मिट्टी से ना भरी पड़ी हैं। रुको जरा, सबर करो। चलो फिर यहाँ से ठीक है, निकलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के वो चीज़ें देखते हैं। ये था बंदी सुरंग जिसकी वजह से हम अंदर नहीं जा सके। कोई बात नहीं, और चीज़ गाय भी हैं और देख लेते हैं। ये बात दोस्त हमारा बिल्कुल फनी है। आ जाओ गाइस, फिर ऊपर की चलते हैं। ऊपर जा रहे हैं अब। ये देखो, यानी काफ़ी पुराना ये ड्रावर है, तो ये रिपेयर हो रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, इतना ज़ोर तो नहीं। पर मेरे दोस्त कहना बहुत ज़ोर
इसी तरह हम अब ये ऊपर हमें टीन आ मिला गए है हैं। जो आपको दो मैं ऊपर टीन दिखाता है। हूँ। एक कम से मेरे अंदाजे से 500 या ऊपर ही होगा। आप अंदाज़ा बताओ ये कितना फीट होनी ऊपर होगा। देखो काफ़ी दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। जहाँ तक नज़र नहीं जाते उसके भी दूर तक हमें नज़र आ रहा है। एक तो मौसम थोड़ा चेंज था आज, थोड़ी थोड़ी धुंध भी थी, इतना ख़ास दूर दूर तक नज़र नहीं आया। जितना भी देख लो काफ़ी कुछ दूर दूर तक नज़र आ रहा है। ये देखो कुछ ये ड्रावर के अंदर के माहौल। ये देखो ये डैमेज होने की वजह से बहुत गहरा खड्डा होया पड़ा था। मैंने कहा ध्यान से आना, कहीं ना इसके अंदर चले जाओ। तो फिर हम अब आगे चलने लगे हैं। मेरे दोस्त ने कहा आगे चलते हैं, आगे और पिलर पे चलते हैं। मैं कहा चलो चले। तो फिर हम अब आगे चलने लगे हैं। ये देखो ये मेहरानियों के कमरे थे जो अब तो भी बिल्कुल डैमेज हुए पड़े हैं। देखो सारा बंजर बंजर होया पड़ा है, कोई माहौल नहीं है। वो कहते हैं ना पाकिस्तानी अवाम है। इसके काम देखो जगह नहीं थी फिर भी चला गया था। चलो कोई बात नहीं है। इसके बाद हम ऊपर का नज़ारा चेक करते हैं। देखो कितना खूबसूरत दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम फिर वापसी आ गए। हम कहते हैं अब चलो दूसरी जगह चलते हैं। अरे गाइस फिर आगे की तरफ चलते हैं। आगे कुछ दोस्त भी आए हुए हैं, उनसे मुलाकात भी करते हैं और आगे के आपको दिखाते हैं कि कुछ चीज़ें जो आगे आप बहुत सी हैं। चलो चलते हैं। ये देखो ये सबसे ऊपर वाला पिलर है। इसे काफ़ी दूर दूर दिखाई देता है। जब दुश्मन आते थे तो यहाँ से उनको पता चल जाता था कि कहाँ से दुश्मन आ रहे हैं और कहाँ इस टाइम लश्कर पहुँच गया है। उस टाइम इतने ऊंचे ऊंचे इमारतें सारा करते थे। ये कितनी नीचे गहराई है। नीचे एक बाइक जा रही है। देख लो कैसे छोटे से लग रहे हैं बिल्कुल। ये काफ़ी ऊंचाई है। इसकी कम से कम 5-1 सौ तो होगी। अंदर की हालत भी बस सारी टूटी फूटी पड़ी है। इसको देखो इसने आते ही अपनी एक्शन शुरू कर दी है। कह रहा मेरी वीडियो भी अंदर आनी चाहिए। मैं कहा अच्छा अच्छा चल चल आ जा। इसके बाद अभी नीचे उतर आए। हम कहा चलो अब दूसरी जगह आप चलते हैं। ये दूसरी साइड की थी, वो आपको दिखाई थी वो पहली साइड। ये कोई साफ आ रही थी। तो ये देखो अब फिर हम वापसी आ गए। हम कहते हैं अब दूसरे ऊंचे पिलर पर चलते हैं। तो हम अब दूसरे पिलर पर जा रहे हैं ऊंचे। ये देखो ये सामने यहाँ पर नवाब और उनकी फैमिली रहती थी। अंदर की हालत बहुत डैमेज थी जिसकी वजह से हम अंदर नहीं गए, बाहर ही बाहर रह गए थे। उसके बाद फिर हम आगे चलने लगे हैं। यार बंदे ना बॉक्स सीट जिम्बर ए यार ए तो ठेका के ना पे तो सफाई के मेरा राज है। ये देखो ये मेरा दोस्त है, कहता है मैं यहाँ का सफाई का ठेका ले लें। अगर कोई वाकिफ़ हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, इसे हम ठेका दिलवाएंगे यहाँ से। फिर हम वहाँ से आ गए तो हम इधर जेलों की तरफ जाने लगे। इधर 7 ही जेलें थी। पहले क्या हम उनका जेलें देख लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं। इस तरह हम आगे आगे जेलों की तरफ। इसके भी ये तकरीबन चीज़ें डैमेज हुई पड़ी थी। देखो हालत तो नहीं रही अब ड्राइवर की हुई। ये वो जेलें थी जहाँ पर वो कैदियों को कैद कर रखा था। ये 2 ही ठहरे हैं। ये चेक कर रहे हैं कि सेफ्टी है या नहीं है अभी भी। इसके बाद फिर हम वहाँ से चले आए कि चलो चलो जल्दी आ जाओ, आगे भी और कुछ है देखने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमें सामने देखो वो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मुरम्मत चल रही है। आज जुम्मा होने की वजह से ना आज मिस्त्री मजदूर नहीं आए थे, जिसकी वजह से हमें अंदर आना भी मुनासिब नहीं था। इसलिए देख लो ये बाल का मटेरियल भी पड़ा था। उसके बाद हमने आगे चलने की कोशिश की। हम कहे आगे चलते हैं
रास्ता तो बिल्कुल नहीं था सारा, फिर भी हम कहते हैं आगे चल के फिर देखते हैं आगे क्या आगे है। और चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। ये एक और हमें दरवाज़ा दिखाई दिया, हमने कहा चलो इसके अंदर भी देख लेते हैं क्या है। ये हमें बड़े बड़े हॉल दिखे, हमने कहा शायद ये भी कोई जेलें हैं, तो हमने अंदर चलने का फैसला किया है। डर भी लग रहा था, अंदर वो चमगादड़ ने घर बनाया हुआ था, हमने कहा ध्यान से चलना, आगे यूं ना चमगादड़ बढ़ जाए हमें। आहिस्ता आहिस्ता अंदर गए। गाइस ये तो हमें नहीं पता चला ये है क्या, अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। उसके बाद बाहर आ गए, ऐसे 3-4 और थे, समझ लगी ये है क्या। सामने हमें एक और कमरा दिखाई दिया, हम वहाँ चले गए, देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या मिलता है। इसकी भी डैमेज, ये भी डैमेज हो गया पे तकरीबन, कोई भी हालत नहीं है, ये सारा टूटा फूटा है, ये तो बिल्कुल ख़त्म होया पड़ा है, इसकी छत भी नीचे हुई भी है आधी, इसलिए इस कमरे में नहीं। वापसी आ गया, हम क्या चलो चलो चलते हैं, कुछ दोस्त हमारे पीछे रह गए थे, उनकी तरफ चलते हैं। आगे चलते हुए हमें वो दूर से वो दिखाई दिया जहाँ पर वो कैदी को फांसी, जिसे सजाए मौत दी जाती थी, वहाँ पर इनको फांसी जहाँ दी जाती थी, ये वही जगह है। हमें जल्दी चलो हम वो भी देख लेते हैं, तो हम जल्दी से वहीं आ गए। ये देखो ये नज़र आ रहा है आपको कमरा सा, हमारे दोस्त भी सामने थे, वो भी हमें नज़र आ गए, और ये जगह भी हमें दिख दी जहाँ पर ये फांसी दी जाती थी कैदी को, जिसे सजाए मौत दी जाती थी, का हुक्म देता नो ये हमारे नवाब। इसका भी अंदर की हालत नहीं थी, ये भी तकरीबन टूटा फूटा था। अच्छा, अंदर आना इतना मुनासिब नहीं था, क्योंकि इसकी चीज़ें गिरी थी, हमने कहा जल्दी से आ जाओ, यूँ ना हमारे ऊपर कोई आ जाए। इसके ऊपर फांसी दी जाती थी। सामने ही हमें एक कमरा दिखा, हमें कहा चलो वहाँ पर चल कर देखते हैं, वो उसकी सारा हालत कुछ ठीक है। जल्दी जल्दी हम वहाँ आ गए। ये देखो गाइस, इसकी भी काफ़ी ऊंचाई है, जोर लगा के चढ़ना पड़ रहा है। सामने दरवाज़ा भी है, देखते हैं अगर खुला पड़ा तो फिर अंदर चल के देखते हैं। ओह नो, आगे तो लॉक लगा पड़ा है, कोई बात नहीं, हम फिर यहीं पर ठहर जाते हैं, आगे मजबूरी है। इस जो है मेरा दोस्त आ रहा है, इसने कह रहा है मैंने तो जाना है, हर हाथ में जाना है, देखो चल रहा है, कोशिश कर रहा है, आप देखोगे जाता है। अब नहीं जा रहा, ये कह रहा है मुझे डर लग रहा है, मैंने नहीं जाना, नीचे मैं गिर जाऊं। कह रहा है मैं वहीं पे बैठ के नज़ारे देखूंगा, मैं चाहे देख ले। ऊपर तो चढ़ गया था, कह रहा है मुझे अब नीचे उतारो। फिर हम वहीं कुछ देर ठहर गए, उसके बाद फिर हमने वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद थोड़ा बहुत टिकटॉक बनाए, दोस्तों ने कहा थोड़ा यहाँ पर टिकटॉक बना लेते हैं, कोई ऊंची जगह भी है और साफ़ सुथरे। फिर वहाँ से निकले यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया था कि ये ड्राइवर साथ साथ रिपेयर भी हो रहा है, ये बाहर का हिस्सा जो है इसका रिपेयर हो रहा है। फिर हम कहा जल्दी से आ जाओ, जुम्मे का टाइम भी होने वाला है, और भी हमने जगहों पर जाना है, मस्जिद भी दिखानी है, और इसके बाद हम जल्दी से आ गए, क्योंकि टाइम बहुत कम था और जगहों पर भी जाना था। चलो फिर गाइस, ड्राइवर को आपको देखा है, उम्मीद है मज़ा आया होगा। अब बाहर चलते हैं, बाहर आपको दिखाते हैं। गाइस न्यू चैनल है, इसे शेयर सब्सक्राइबर्स और लाइक ज़रूर करना, और शेयर भी करना, मेहनत हो रही है। इसके बाद गाइस हम इसके साथ एक मस्जिद थी, आपको जैसे दिखाया था इंटर होने से पहले। आप अंदर चलते हैं, अंदर चलने के बाद आपको दिखाते हैं।
ये है वो इसके अंदर का सहन, बहुत बड़ा सहन है। ये सामने उस मस्जिद है, देख लो कितनी खूबसूरत मस्जिद है। बस रंग नहीं हुई थी, बाकी तो ठीक ही ठहरी जगह। ये कलर वगैरह हो जाए तो फिर खूबसूरत हो जाएगी। ये बिल्कुल इसके सामने का था। पहले मेरे दोस्तों ने कहा हमें तो प्यास लगी है, पहले हम पानी पियेंगे फिर आगे जाएंगे। मैं कहा चलो ठीक है। तो हम यहाँ पर आ गए, पानी पिया सब ने, फिर इसके बाद आगे निकल पड़े। ये बिल्कुल मस्जिद का सामने वाला हिस्सा है। इसके अंदर चमगादड़ों ने घर बनाया हुआ था, जिसकी वजह से हम अंदर नहीं गए, वापस आ गए थे। यहाँ पर आ गए मस्जिद के बिल्कुल सामने। ये पहला पहले मैं हूँ, 7 अज़हर भाई हैं, और वो कैप वाले जो से हैं वो वक़ार भाई है, और 7 मोइन भाई है। ये देखो ये मस्जिद है। फिर इसके बाद हमने कहा थोड़ी सी भूख है लगी है, थोड़ी खा पी ली जाए। थोड़ी सी लेज़ और बोतल ले लिया और पी लिया। उसके बाद हम जुम्मा पढ़ के फिर हम निकल पड़े ये कब्रों की तरफ, जो यहाँ पर नवाबों की कब्रें थी। चलो फिर चलते हैं, नवाबों की कब्रों आपको दिखाते हैं। गाइस आने से फिर पता लगा कि यहाँ पर ताला है, और चाचा कहते हैं मेरे पास चाबी भी नहीं है। फिर हमने वहाँ से निकले और हमने कहा चलो बे सहाबा कराम की जो उनसे कब्र मुबारक है वहाँ पर चलते हैं। वहाँ पर फिर हम आ गए। उन्होंने कहा जल्दी जल्दी कर लो, टाइम बहुत हो गया है, जिसकी वजह से हमें और जगह पर भी जाना नहीं पड़ेगा। अब टाइम काफ़ी हो गया था, जिसकी वजह से हम तकरीबन आपको वो सारा ही दिखा दिया था। अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको दिखाते हैं सहाबा कराम की कब्र मुबारक। यहाँ पर 4 सहाबा कराम की कब्र मुबारक थी। मुझे पहले मालूम नहीं था, मेरे दोस्तों को पता था। मैंने कहा चलो चल के देखते हैं। ये हैं वो 4 कब्र मुबारक। आपको इनके नाम भी बताते हैं। पहले पहले जो उनसे ये वाले थे, इनका था हज़रत तैयब रज़ी अल्लाह अन्हु, साथ है हज़रत जवार रज़ी अल्लाह अन्हु, और साथ जवाद रज़ी अल्लाह, आखिर में थे हज़रत ताहिर। इसी तरह ये हमारा आखिरी था। यहाँ पर सहाबा कराम का बाद हमने घर रवाना होना था। गाइस कमेंट्स में ज़रूर बताना और कैसे लगी हमारी आज की वीडियो। बहुत मेहनत किया और पहली मर्तबा गाइस आपने हमें सपोर्ट करनी है, ताकि हम आपको अहमदपुर के और भी कुछ से चीज़ें दिखा सकें। हम ही 4 दोस्त हैं, ऐसी वीडियो का काम भी करते हैं अहमदपुर में। जुम्मे में छुट्टी होती है, जिसकी वजह से हम गए। अल्लाह हाफिज़ गाइस, ओके अगली वीडियो में मिलेंगे।